बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर भोपाल से। आपको बता रहे जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में भावांतर योजना को मंजूरी मिली है। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को सौगात मिलेगी। एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को राशि मिलेगी। 1000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। 1000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को ये राशि मिलेगी, यानी जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को ये सौगात मिली है। कैबिनेट में भावांतर योजना को मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये बैठक खत्म हुई है, अब इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में लोक कल्याण के कई अहम फैसलों को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे पहले तो बात की गई कि किसानों को नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। 24 अक्टूबर तक भावांतर योजना के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख है। 24 अक्टूबर के बाद भावांतर योजना लागू हो जाएगी। इसमें सबसे खास बात है कि किसानों को भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसको लेकर खास तौर पर चर्चा हुई और इसमें साथ ही सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि भावांतर योजना से हम किसानों को सोयाबीन की खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान करेंगे। इसके साथ ही जो अहम फैसला लिया गया वो है श्री अन्न फेडरेशन कोदो कुटकी की मार्केटिंग का कार्य करेगा, ताकि जो कोदो कुटकी के उत्पादक किसान हैं उनको फायदा हो सके। इसके लिए फेडरेशन को वित्तीय सहायता भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने कोदो और कुटकी, जिनका मध्य प्रदेश के 11 में उत्पादक छोटे और मंझोले जो किसान होते हैं वो इसका खास तौर पर उत्पादन करते हैं। श्री अन्न के नाम से ये मशहूर है। इसके लिए कुटकी के लिए सरकार ने 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय कर रखा है। प्रदेश के 11 जिले, जिसने आपको बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में इसकी खास तौर पर पैदावार होती है। मिलेट्स अनाज की श्रेणी में यह आता है। इसमें इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकार 1000 रुपए तक की सहायता देगी, ताकि वो अपने कोचिंग, अपने जो खर्चे हैं वो निकाल सके और कोचिंग व्यवस्थित दे सके। उच्च शिक्षा के लिए इसके पहले ही सरकार ने अलग अलग तरह से अनुदान देने की घोषणा कर रखी है। तो ये कैबिनेट के फैसले थे जिसकी जानकारी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। जी बिल्कुल, और इस तरह से मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और तमाम फैसले लिए गए इस बैठक में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।